अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का वेदर है बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छा था, जो कि बारिश के बाद होता है जैसे एज़ यूजुअल। तो हमारे घर में आए थे थोड़े से गेस्ट, मतलब कि मेरी नंस मैडम आई हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी थोड़ी सी खिदमत की जाए। तो मैंने सोचा बच्चों से पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या पसंद है जो आज वो खाएंगे। तो हमने 2 चीट पे लिख लिया, एक पे बिरयानी और दूसरे पे बर्गर लिख दिया। तो बच्चों से हम पूछेंगे क्या वो खाना पसंद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बर्गर की चीट खींचेगी, दूसरे पे बर्गर की चीट और तीसरे पे भी बर्गर ही खाने की फरमाइश आई। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना मज़ेदार से बर्गर बनाया जाए। तो चूँकि हर चीज़ बनाने वाली थी तो हमने किचन में गए, हरी मिर्चें, थोड़ी सी नीम प्याज लिए, चिकन लिए। ये सारे मैरिनेट करने वाले मसाले हैं जो कि हम पैटी बर्गर बनाने के लिए इस सब को इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, इसके अंदर प्याज डालेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके सारे हम इसके अंदर ही डालते जाएंगे, जो कि है बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी के साथ बहुत ही शानदार मज़ेदार जूसी फ्लेवर वाले हमारे बर्गर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और प्याज को हमने बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे मामूल अपने स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे जैसे कि वो जायके के मुताबिक। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हम डालेंगे बेसन डालेंगे हम 4 चम्मच। तो 4 चम्मच हम इसमें बेसन डाल देंगे और ये अच्छा से पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया, जिसमें हम टिक्कियाँ बना लेंगे, जो अलग अलग कबाब में पैटी हम बना लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही जूसी बनेगी। कुछ की मैंने ड्रम स्टिक्स बना ली क्योंकि ड्रम स्टिक की भी सेम रेसिपी होती है। और इसके साथ साथ ही हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है इनको फ्राई करने के लिए, और साथ में ही मैंने एक बच्चे को लगा दिया चलो अभी फ़्राइज़ बनाने की तैयारी पकड़ो। तो यहाँ पे उसने फ़्राइज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सारे आलू काट के रख दिए थे जो कि हम बाद में फ़्राइज़ बनाएंगे। सो ये देखिए मेरी पैटीज़ तैयार हो गई हैं तकरीबन। तो इसके साथ साथ ये देखिए इस तरह से मैं इसको फ्राई कर रही थी। ये कच्चे गोश्त की है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता लो टू हाई फ्लेम पे इसको पकाया जाएगा। बार बार इसकी साइड चेंज करनी पड़ती है ताकि ये जल ना जाए, ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। लाइट से ब्राउन कलर की बहुत ही शानदार और मज़ेदार और बहुत ही जूसी बनते हैं। और इसी के साथ ही ये मेरी सारी पैटीज़ तकरीबन हो गई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी। यहाँ पे हमने फ़्राइज़ को धो लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे, नमक, रेड चिली पाउडर और बेसन जाएगा। और इसी बेसन को हमने ये देखें पूजा काची करके मिक्स कर दिया। अब इसका बहुत ही अच्छा सा ये देखिए टेक्सचर तैयार हो गया है। हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। पहले हम इसको फ्राई करके रखेंगे और इसके साथ साथ ही यहाँ बच्चों ने बहुत ही शोर मचाया हुआ था। यहाँ पे मैंने सारे बर्गर के बन निकाले और मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा रैप आउट करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी बिल्लो रानी को काम पे लगा दिया, वो सारे बर्तन मांज रही है। साथ साथ हमारी फ्राइज़ तैयार हो रही है तो मैंने कहा थोड़ी सी जगह को खाली और साफ़ सुथरा किया जाए। इसके ऊपर हमने बर्गर्स को सारे को तैयार करना है। ये हमारा कैमरामैन बहुत बदतमीज़ है, बार बार हमारी बिल्लो रानी को दिखाता है। यहाँ पे मैंने अंडे तोड़े, इसमें स्पाइसेस डाले, इसको थोड़ी सी मिर्चें लगाई और इसको तड़का लगाने के लिए ये मैंने फ्रेश करके साथ में रख दिया। और इसी के साथ ये देखिए फ़्राइज़ हमारी तकरीबन सारी तैयार हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 बाय 1 अंडे को फ्राई करके डालेंगे। गर्मी नहीं थी लेकिन लग बहुत रही थी, किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन हौसला रखना है और इसी के साथ ही हमने ये बनाते जाना है। तो इसी के साथ क्या आहिस्ता से सारा प्रोसीजर हमारा इख्तिताम को पहुंचा और ये हमारे बर्गर तैयार हो गए जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है। ये देखिए कितने जूसी और कितने लजीज, बहुत ही कमाल का बने। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।